मैं बात कर रहा था, आज किसान आए, बड़ी गिनती में आए, जगह जगह से आए, तो इनके बारे में दिल्ली वाले क्या सोचते हैं? बिल्कुल अच्छा है, इनको जो है अपने अधिकार के लिए आना चाहिए और बिल्कुल अपनी जायज मांगों के लिए आया है। अगर ये दिल्ली आते हैं तो आप लोगों को खतरा है इनसे, कोई दिक्कत है इनसे? नहीं जी, हमें कोई खतरा नहीं है। नहीं, सही कर रहे हैं, किसान जो कर रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये किसानों को बदनाम करा जाता है, पुलिस लगाती है बैरिकेडिंग, कहते हैं कि किसान ने जाम कर रखा है। इन्होंने जो बोला ठीक बोला। हमें बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक इंसानियत वाली बात है। ये जब कभी आते हैं, हमने पहले भी देखा है कि ये सिर्फ पंजाब से हैं, ये मतलब आतंकवादी, ऐसा शुभ शब्द ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। आप ही जो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हो, जो दुनिया में कर रहे हो, सब करके आप ही दे रहे हो। जो आपको अपना हक नहीं मिले तो बेकार है फिर इस चीज की। बातें की जाती हैं, ये आतंकवादी हैं, ये अपना एक मुल्क मांगते हैं, ये विरोधियों के साथ मिले हुए हैं, ये उनसे पैसे लेकर ऐसा काम करें, ऐसी बातें की जाती हैं। कुछ लगता है आपको ऐसा है इनमें या नहीं है? सर, इतने इतने बूढ़े ज़ईफ लोग हैं, मैंने देखे, बहुत बेचारे चला भी नहीं जा रहे, लाठी लेके चल रहे हैं। वो क्या आतंकवादी, क्या वो होंगे? वो तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो तो अपने दाल रोटी के लिए लड़ रहे हैं। महापंचायत ये बेचारे अपना अपना घर, गांव और कारोबार छोड़ के जो यहाँ आए हैं, इनको परेशानी है, उससे पहले तो आने का नहीं। ठीक है। ये एक गोदी मीडिया है, मोदी के चमचे मीडिया है, ये सारे चमचे मीडिया है। और इन्होंने हिंदुस्तान की जो तवायफ की गली है ना, पीछे कहते हैं ना जीपी रोड में तवायफ लगता है, वो आजकल सारे तवायफ मीडिया वाले के चरित्र तवायफ का बन गया है, जो सिर्फ आंख बंद करके मोदी 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 करता है। आपको क्या लग रहा है कि किसानों से आने से दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही है? क्या हो रहा है, क्या लगता है? आपने ये सुना होगा कि जानवरों के लिए खेत में बाड़ लगाया जाता है। वो पंजाब से या हरियाणा से या जहां से भी जो किसान आ रहे थे, वो कोई जानवर तो नहीं था जिसके लिए आप बाड़ लगा रहे थे। कांटा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਏ? सर, की नाम है जी? फाजिल फाजिल जी। पंजाबी समझ आती है? जी नहीं। हिंदी में कर लेते हैं। आज था किसान महापंचायत, इसको आप कैसे मानते हो? जो ये किसान इकट्ठे हुए, आपको क्या लगता है क्यों हुए यहाँ पर? ये आप सही खड़े हुआ, अपने हक के लिए खड़े हुआ। आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ये ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया, काम। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। जिस तरीके से किसानों को पेश करने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया में कुछ लोगों की तरफ से कि ये सिर्फ पंजाब से हैं, ये मतलब आतंकवादी, ऐसा शुभ शब्द। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। आप ही जो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हो, जो दुनिया में कर रहे हो, सब करके आप ही दे रहे हो। जो आपको अपना हक नहीं मिले तो बेकार है फिर इस चीज के लिए। आपको हक मिलना चाहिए। जिस चीज के लिए आप खड़े हुए, वो चीज आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो विरोध किया जा रहा है, इनका विरोध किया जा रहा है, वो फिर क्या है? वो गलत है इनका, गलत है। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप बोल रहे हैं। जी, ठीक है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ਵੀਰ ਜੀ, की नाम है सर? शाकिर अली। शाकिर अली साहब, किसान महापंचायत हुई आज, तो इस महापंचायत के बारे में आपका क्या कहना है? महापंचायत ये बेचारे अपना अपना घर, गांव और कारोबार छोड़ के जो यहाँ आए हैं, इनको परेशानी है, उससे पहले तो आने का नहीं। ठीक है। और ये आज का नहीं, इनका तो काफी सालों से चल रहा है। पहले पीछे बॉर्डरों पे बैठे हुए थे जान के। तो मेरा ये मानना है कि अगर इनको लग रहा है ये अपना घर बार परिवार छोड़ने के बाद जो यहाँ पर आन के बैठ रहे हैं, तो हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोई ना कोई तो परेशानी है, वरना अपना घर बार कौन छोड़ेगा। सरकार बोलती है ये प्रदर्शनकारी हैं, ये दूसरी पार्टियों से जो सरकार के विरोधी हैं उनसे
पैसे ऐंठ के या फिर उनकी दिशा निर्देश पे ऐसा कुछ करते हैं? ये मैं आपको बता दूं वीर जी, कहने वाली बात है तो क्योंकि आई एम ए ग्रेजुएट, ओके, मुझे इतना पता है कि ये सरकार खुद इस कैटेगरी में है तो इन पे तो एलिगेशन लगाएगी, क्योंकि अपना दामन झाड़ने वास्ते तो सामने वाले पे छीट मारनी पड़ती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो आज हो रहा है वो अब से पहले क्यों नहीं हुआ। ठीक है, पहले भी तो हो सकता था, ये पहले भी तो यही किसान थे, यही हिंदुस्तान था हमारा, भारत देश हमारा। लेकिन ये चीज जो हो रही है कि बेचारे यहाँ हैं, बॉर्डर पे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये, जब हम अपने में फॉल्ट नहीं रख रहे तो इनके आने में रास्ते कांटे क्यों लगा रहे हैं हम? ठीक है। कांटे क्यों लगा रहे हैं हम? अगर ये दिल्ली आते हैं, पहले भी आए हैं, अगर ये दिल्ली आते हैं तो आप लोगों को खतरा है इनसे, कोई दिक्कत है इनसे? नहीं जी, हमें कोई खतरा नहीं है, हमें बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक इंसानियत वाली बात है। ये जब कभी आते हैं, हमने पहले भी देखा है, कांग्रेस के दौर में भी देखा है, 2013 के अंदर जो राहुल जी की यहाँ रैली हुई थी 20 फरवरी को, हमने जब भी देखा है ये लोग आते हैं, अपना शांति से आए। उस टाइम तो ये थैंक्स के लिए आए थे क्योंकि इनका कर्ज माफी हुई थी, और अब जो ये बार बार आ रहे हैं बेचारे दिल्ली के अंदर या बॉर्डरों के ऊपर, तो इनको परेशानी है इसलिए आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार को ये देखना चाहिए, हमारे देश की सरकार को, कि अगर इनको परेशानी जब तो बाल बच्चे काम सब आराम छोड़ने के बाद आदमी यहाँ आता है। अच्छा, आप क्या करते हो? मेरा काम, मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर जी, इसलिए सोशल वाली बातें की। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ये फैक्ट। सोशल वर्कर है। सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आप दिल्ली से हो? हाँ, दिल्ली से हैं। क्या करते हो सर आप? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, फैक्ट्री मजदूर हूँ। मजदूर हो, यानी कि आप एक फैक्ट्री में उसकी बुनियाद हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, आज किसान आए, बड़ी गिनती में आए, जगह जगह से आए, तो इनके बारे में दिल्ली वाले क्या सोचते हैं? बिल्कुल अच्छा है, इनको जो है अपने अधिकार के लिए आना चाहिए और बिल्कुल अपनी जायज मांगों के लिए आया है। ठीक है, तो भारत सरकार को मजदूरों की मांग से, किसानों की मांग से डर क्यों लग रहा है, और कॉर्पोरेट जगत को इतना सारे छूट क्यों दे रहा है वो? ठीक है, सारे भारत की संपत्ति कॉर्पोरेट के हाथ बेच दे रहा है, इसलिए डर लग रहा है कि मजदूर किसान जान गया है और अब हमको जो है इनका प्रतिरोध देखना पड़ेगा। ठीक है, किस बात का डर लग रहा है उसको? जिसके वोट से वो सरकार बना के बैठा है, उसको दिल्ली आने में उसको डर लग रहा है। तो किस बात की वो भारत का सरकार, हमारे जनता का प्रतिनिधि है? किस बात का भारत ये हमारे प्रधानमंत्री है जिस तरह की जिससे डर लग रहा है उसको? हमसे डर लग रहा है, हमारे वोट से जीत रहा है। हम दिल्ली के लोग हैं, हम कोई परेशान नहीं है। झूठ कहता है कि दिल्ली वाले परेशान हैं। आ जाइए, आ जाइए। क्यों परेशान है? जिस तरह की बातें की जाती हैं सोशल मीडिया पे, खास तौर के लिए कि ये विरोधी पार्टियां हैं, उनके लोग हैं। सोशल मीडिया कह करके सोशल को मीडिया नाम का बदनाम मत करो। ठीक है। ये गोदी मीडिया है, मोदी के चमचे मीडिया है, ये सारे चमचे मीडिया है। और इन्होंने हिंदुस्तान की जो तवायफ की गली है ना, पीछे कहते हैं ना जीपी रोड में तवायफ लगता है, वो आजकल सारे तवायफ मीडिया वाले की चरित्र तवायफ का बन गया है, जो सिर्फ आंख बंद करके मोदी 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 करता है। और जिस मोदी ने पूरे हिंदुस्तान की संपदा को कॉर्पोरेट के हाथ बेच दिया है। रेल से लेके गेल से लेके इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री मजदूर, उसको बेच दिया। न्यूनतम वेतन दिल्ली का 17,000 घोषित हुआ है, इनके पेट में दर्द हो गया। ये कहने लगा कि ऑल इंडिया का एक स्किल बनाएंगे और इससे मजदूरों की तनख्वाह कम करेंगे। ये कहने लगा कि मजदूरों को बहुत मालिक लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। इनको नहीं दिख रहा है कि 8,000, 10,000, 7,000 में कैसे मजदूर दिल्ली में जी रहा है। और भी है, ठीक है, उनसे बात करें। सर, ये आपको लग रहा है कि ये सही बात बोल रहा है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो ये इसीलिए तो मैं आप रुकिए, वो ना चले जाएं। सर, आप क्या करते हो आप? सर, मेरा इनकम टैक्स वगैरह में फाइल। अच्छा, ठीक है, आप अपना काम करते हैं। मैं बात सिर्फ इतनी टैक्स करेगा। मैं बात कर रहा था, ये जो लोग आए हैं आज, किसान इकट्ठे हुए हैं पर, ये ठीक हुआ? आप क्या लोग सोचते हो दिल्ली वाले इसके बारे में कि किसान जिस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं, सही कर रहे हैं। किसान जो कर रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और आदमी को लड़ना चाहिए, उसे पूरा राइट है और संविधान ने पूरा राइट दिया हुआ है लड़ने के लिए। और ये गवर्नमेंट तो बैरी है और अंधी है,
इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, इन्हें सुनाई नहीं देता कुछ भी। और जिस तरह की बातें की जाती हैं, ये आतंकवादी हैं, ये अपना एक मुल्क मांगते हैं, ये विरोधियों के साथ मिले हुए हैं, ये उनसे पैसे लेकर ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी बातें की जाती हैं। कुछ लगता है आपको ऐसा है इनमें या नहीं है? सर इतने इतने बूढ़े ज़ईफ लोग हैं मैंने देखे, बहुत बेचारे चला भी नहीं जा रहे, लाठी लेके चल रहे हैं। वो क्या आतंकवादी क्या वो होंगे, वो तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो तो अपने दाल रोटी के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, पंजाब में जो हुआ आपने देखा, पिछली 13 तारीख को, फरवरी को, पंजाब के 2 बॉर्डर हैं, खनौरी और शंभू, जो हरियाणा के साथ लगे हुए हैं और आगे दिल्ली को आते हैं। तो वहां पर आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए, रबड़ की बुलेट्स दागी गई, बहुत सारा ऐसा एम्यूनेशन है यूज किया गया। आपको खबर है इस चीज की या नहीं? बिल्कुल है खबर हमें। तो वो आपको क्या लगता है, अगर वो चित्र आप देखते हैं तो क्या लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एज कितना हो गया बताइए मुझे। 35 35 लायो ना जगह। नहीं, पहले नहीं बिल्कुल सुनिए, 35 एज हो गया ना। आपने कभी सुना कि इंसान के लिए बाड़ लगाया जाता है, कटीले तार बिछाया जाता है, जाली बिछाया जाता है, कांटे बिछाया जाता है? आपने कभी सुना? आपने ये सुना होगा कि जानवरों के लिए खेत में बाड़ लगाया जाता है। वो पंजाब से या हरियाणा से या जहां से भी जो किसान आ रहे थे, वो कोई जानवर तो नहीं था जिसके लिए आप बाड़ लगा रहे थे, कांटा कंक्रीट बिछा रहे थे, कील ठोक रहे थे। लग रहा था कि कोई बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी है। क्या पंजाब दिल्ली वालों को दिक्कत होगी, दिल्ली वालों को खतरा है? दिल्ली वाले के किस बात की दिक्कत? दिल्ली वाले तो इनकी पॉलिसी से दिक्कत है। हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारा जो रोजगार इसने छीन लिया। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े दिल्ली में मूल रूप से छोटा इंडस्ट्रीज है, छोटा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है। बहुत बड़े बड़े अदानी वो इस तरह का मालिक नहीं है। इन्होंने इनके हाथ से सारे काम छीन करके अदानी अंबानी और उसके हाथ में दे दिया, जिससे हम दिल्ली के सारे जो छोटे छोटे काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, बेरोजगार हो चुके हैं। और इनके चक्कर में हमें 8 घंटे की नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, ये रोटी बेग हाथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो दिल्ली को तो इन्होंने परेशान कर रखा है। ये किसान मजदूर क्या परेशान करेंगे? इन्होंने तो जो है अपने हक के लिए किसानों की बात करनी, हमारा आलू इनका आलू, सॉरी मेरा आलू नहीं, हम तो लोहे का काम करते हैं। ठीक है, इनका आलू 2 रुपया 3 रुपया किलो खरीदता है ये अदानी अंबानी, ये इस तरह के लोग। और वही आलू यहाँ 1000 रुपया किलो बेच रहा है पॉलिथीन में पैक करके, चिप्स बना करके। तो उस समय इनको नहीं दिखाई पड़ता है कि महंगी हो जाएगी। हमारे से 2 रुपया की जगह 2.5 रुपया हमें मिल जाएगा, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। महंगाई सिर्फ ये आलू प्याज के रेट बढ़ने पर क्यों है? इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है, इतना कुछ करप्शन हो चुका है। तो आलू प्याज के रेट से बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ी है। आपने ये देखा होगा कि लोहे का कीमत, सीमेंट का कीमत जो ये लोग बना रहे हैं कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 50 किलो का कट्टा 45 किलो का खाद बन गया। बिल्कुल। और दाम उससे बढ़ गया और 5 किलो वेट घट गया। तो किस तरह से बढ़ा दिया उसने? यही अदानी को कोयला खदान दे दिया और यूपी थर्मल पावर हाउस दे दिया, दिल्ली थर्मल बिजली सप्लाई दे दिया। अब देखिए, अदानी का जब मन होता है रेट बढ़ाने के लिए, कोयला जो स्टॉप कर देता है, थर्मल पावर हाउस में जो है कोयला नहीं आ रहा है, कहता भाई कोयला नहीं आ रहा, रेट बढ़ाऊंगा। और अदानी अपना रेट बढ़ा के बैठ जाते हैं। ये चौरे साहब अपने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से पैसे लेकर के आराम से घूम रहे हैं और अपने आप को राष्ट्रभक्त कहलाते हैं। दिल्ली वाले ने कली गल पोटिया ते याद है कि दिल्ली वाले नाल हो की रहा, लोगों नाल हो की रहा। जो ये बातें बोल रहे हैं आपको ठीक लग रही हैं? सहमत हो आप इनसे या नहीं? बिल्कुल ठीक लग रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये किसानों को बदनाम करा जाता है, पुलिस लगाती है बैरिकेडिंग, कहते हैं कि किसान ने जाम कर रखा है। इन्होंने जो बोला ठीक बोला। हम सागरपुर रहते हैं, मोती नगर इलाके में काम करते हैं, मैं इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं वो। इनके जो दलाल मीडिया होती है वो किसान को बोलते किसान जाम लगाते, किसान कहाँ जाम लगाते? जाम तो पुलिस वाले लगाते हैं बैरिकेडिंग करके। इनकी गद्दारी में सबसे बड़ा सहभागी है तो इन देश की मीडिया वर्ग है, क्योंकि मीडिया झूठ परोसते रहता है, रात दिन झूठ परोसता है। हमारे देश का चौथा सितम वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। वो मोदी की गोद में बैठा हुआ है, वो गोदी मीडिया। दिल्ली के उनसे बात करते हैं।
सर क्या क्या हाल है? भाई जी बढ़िया। बढ़िया। दिल्ली से हो आप? हाँ जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था भी आज यहाँ पर किसान इकट्ठा हुआ है, उन्होंने अपनी बातचीत रखी। आपको क्या लग रहा है कि किसानों से आने से दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही है? क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको? हाँ जी, परेशानी हो रही है। ओके, किस तरह की परेशानी हो आप देख रहे हैं ट्रैफिक में परेशानी होती है। ठीक है। चारों तरफ जैसे भी भाई आते हैं लोग, वैसे ही ट्रैफिक बहुत है दिल्ली का। ठीक है। और जैसे बाहर से लोग आंदोलनकारी आते हैं, इससे परेशानियां तो होती हैं। ठीक है। प्रशासन- तो ये आप बोल रहे हो कि बाहर से आके आंदोलन किया इन्होंने, तो परेशानी हुई, ट्रैफिक की परेशानी हुई। इनकी मांगे जो हैं वो मांगे जायज हैं या आपको लगता है ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? नहीं जी, मांगे तो जायज है। ठीक है। ये बात है जी, प्रशासन को सुननी भी चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, इनकी बातें सुननी भी चाहिए। ठीक है। ये मेरा मानना है। और दोनों के मिलकर बीच की सलाह निकलना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को और किसानों के बीच में तालमेल बना रहे, सरकार के बीच में, और प्रकार की कोई परेशानी ना आए। ठीक है। ये अच्छी बात कही है कि मिलकर बातचीत कर एक मसला मतलब हल करना चाहिए। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦਿੱਲੀ।